मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज सरस्वती पूजा का दिन है। गॉडेस ऑफ नॉलेज का दिन है। मैंने आज से सोचा है कि कुछ छोटे छोटे वीडियोस बना करके आप लोगों से शेयर करूं, जिसका प्राइमरी फोकस होगा कि हम बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन के लिए कैसे स्मार्टर स्ट्रैटेजीज बनाएं ताकि हमारी बोर्ड की तैयारियां बिल्कुल पक्की हो, अच्छे से हो और हम एक अच्छा प्रोग्रेस दिखा पाएँ अपने बोर्ड एग्जाम्स में। तो सबसे पहले कई आप में से कई लोगों ने तो शुरू कर दिया होगा। कुछ लोग अभी भी सोच रहे हैं अच्छा हाँ तो अभी टाइम है हमारे पास, हालांकि बहुत दिन तो है नहीं, सिर्फ 12 या 13 दिन बचे हुए हैं आपके बोर्ड एग्जाम से शुरू होने में। तो जिन्होंने स्टार्ट कर दिया है, जिन्होंने नहीं भी किया है, एक तो स्टार्ट करना ज़रूरी है कि हाँ हम उस फोकस के साथ अपनी तैयारी शुरू करें जिससे हमारी जो सोच है जिस चीज़ को अचीव करने की उसको हम अचीव कर पाएँ, हम अपने असली पोटेंशियल को रियलाइज़ करके अचीव कर पाएँ। दूसरी चीज़ कि अगर हमने कोई चीज़ शुरू करी है एक मोमेंटम के साथ कि अच्छा हमें इतना टाइम देना है रोज का रोज, तो उसको मेंटेन करना, उसको जारी रखना वो भी ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि हमने 3-4 दिन में बड़े जोश में खूब मेहनत करी और फिर उसके बाद सारा मामला गड़बड़ हो गया। तो उस मोमेंटम को लगातार मेंटेन करके रखना है, कंसिस्टेंसी बना के रखनी है आपने। सबसे पहली जो ज़रूरी चीज़ है तैयारी में वो आपका प्लान होता है कि एक स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान आपके पास होना चाहिए। एक ये जो फेज़ है इसको हम फाइनल स्ट्रेच के तौर पे मान लें कि हमारे पास बस इतना ही टाइम बचा हुआ है, 1.5 महीने, इसके बाद हमारे पास कुछ रहेगा नहीं। तो इस स्ट्रेच में, फाइनल स्ट्रेच में प्लानिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लीज़ आप लोग प्लान अपना बनाइए, एक डेली स्टडी टाइम टेबल बनाइए जो रियलिस्टिक हो। जब मैं रियलिस्टिक कह रहा हूँ तो रियलिस्टिक से मतलब है कि ऐसा नहीं कि हमारे पेरेंट्स ने कह दिया, हमारे सर ने कह दिया, मैडम ने कह दिया तो हमने बना लिया। उसको अचीव कर पाए या फॉलो कर पाए या ना कर पाए इससे कोई मतलब नहीं, बस हमने बना करके दीवार पे टांग दिया है क्योंकि किसी ने कहा, किसी की ज़रूरत है कि मेरे पास बना हुआ एक स्टडी टाइम टेबल होना चाहिए। नहीं, आपका टाइम टेबल आपके हिसाब से रियलिस्टिक होना चाहिए, आपके हिसाब से अचीवेबल होना चाहिए कि हाँ मैं इतना टाइम डिवोट कर सकता हूँ, कर सकती हूँ रोज। उसके बेसिस पे बनाया हुआ टाइम टेबल होना चाहिए। आप अपने सब्जेक्ट्स को, अपने वीक एरियाज को प्रायोरिटाइज करिए। सबको सब सब्जेक्ट बहुत अच्छा नहीं होता है। आपका किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, वो आपका ऑलरेडी प्रिपेयर्ड हुआ हो सकता है। मेरा कोई अपना एक्सपर्टीज़ है, मैं किसी सब्जेक्ट में बहुत बेहतर हूँ, कोई और आपका फ्रेंड किसी और सब्जेक्ट में बेहतर है। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमारा अपना क्या वीक एरिया है, कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें हमको और मदद की ज़रूरत है, हमें और फोकस करने की ज़रूरत है। उनको प्रायोरिटाइज करिए अपने इस रियलिस्टिक स्टडी टाइम टेबल में जो आप बनाएंगे। जो फर्स्ट स्टेप है आपके लिए, अगर आपने कर लिया है बहुत अच्छी बात है, नहीं किया है तो फर्स्ट स्टेप ये है कि आप एक रियलिस्टिक स्टडी टाइम टेबल बनाइए। अपने उसमें आपको अपने सब्जेक्ट्स को भी बैलेंस करना पड़ेगा। बैलेंस करने से मेरा मतलब है कि ऐसा मत करिए कि आपने 2 दिन एक सब्जेक्ट को दे दिया, अगला 2 दिन किसी और सब्जेक्ट को दे दिया, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको रोजाना अ नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स को टच करना है आपकी प्रायोरिटाइज्ड लिस्ट के अकॉर्डिंग, राइट। तो पहली चीज आप अपना एक स्ट्रक्चर्ड रियलिस्टिक स्टडी प्लान बनाइए। उसके बाद आप लोग पहले से ही पढ़ते चले आ रहे हैं, अब तो प्राइमरी रिवीजन के का टाइम है। ये 12 दिन जो भी बचे हुए हैं उसके आगे भी जैसे जैसे आपके एग्जाम होते रहेंगे, ये जो टाइम है ये प्राइमरी रिवीजन के लिए है। तो जब आप रिवाइज कर रहे हैं अपने आप को पैसिव रीडिंग में एंगेज मत करिए। जब मैं पैसिव रीडिंग कह रहा हूँ तो इसका मतलब है कि चूंकि हमारे पेरेंट्स ने कहा तो हम किताब खोल करके बैठे हुए बस रीड किए जा रहे हैं, लेकिन दिमाग में कोई और चीज़ चल रही है। ऐसा नहीं होना चाहिए।
एक्टिव रिवीजन में खुद को एंगेज करिए। जब मैं एक्टिव रिवीजन कह रहा हूँ तो इसका मतलब जब आप रीड कर रहे हैं कोई भी चीज़, कोई कॉन्सेप्ट पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, उसे विजुलाइज करिए, उसको पिक्चराइज करिए अपने दिमाग में, उसकी एक मूवी बनाने की कोशिश करिए अपने दिमाग में, उससे वो कॉन्सेप्ट और बेहतर होगा। इसे हम कहते हैं एक्टिव रिवीजन। कुछ मेथड्स हैं, प्रूवन मेथड्स हैं, जो कि आपको कॉन्सेप्ट्स के लॉन्गर रिटेंशन में हेल्प करते हैं। फॉर एग्जांपल, आप पूरा एक बड़ा ये क्या नाम है पैराग्राफ 1 पेज 2 पेज कंटिन्यूसली उसको याद करने के बजाय शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में उनको बना करके शॉर्ट पार्ट्स में उनको समझने की कोशिश करिए, पिक्चराइज करने की कोशिश करिए, माइंड मैप्स क्रिएट करिए। माइंड मैप्स बनाइए। माइंड मैप्स के बारे में हम किसी और वीडियो सेशन में एक अलग से डिटेल में डिस्कस करेंगे। फ्लैश कार्ड्स यूज करिए, समरी शीट्स यूज करिए। ये प्रूवन टेक्निक्स हैं जो आपको कॉन्सेप्ट्स को लॉन्गर रिटेंशन में हेल्प कर सकती हैं। आप में से कुछ बोलेंगे कि क्यों फ्लैश कार्ड बनाना है, क्यों समरी शीट बनानी है, इसमें तो और टाइम वेस्ट होगा हमारा। हालांकि इसका उल्टा है। जब आप इन चीज़ों को बना रहे होते हैं तो आपके दिमाग में उससे रिलेटेड दूसरे एंगल्स, दूसरे एस्पेक्ट्स भी आते रहते हैं कि अच्छा ये ऐसा हो सकता है, कहाँ पे हम किस चीज़ को प्लेस करें इस फ्लैश कार्ड में या समरी शीट में, या शॉर्ट नोट्स बना रहे हैं तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें कौन सी हैं जिनको कि हमें फोकस करके अलग से शॉर्ट नोट्स में बनाना है। तो आपका वो कॉन्सेप्ट और पुख्ता और मजबूत होता चला जाता है जब आप इन चीज़ों को क्रिएट कर रहे होते हैं। माइंड मैप्स हो गए, शॉर्ट नोट्स हो गए, या फिर फ्लैश कार्ड्स हो गए, या समरी शीट्स हो गई, ये कुछ प्रूवन टेक्निक्स हैं। और भी बहुत सारी टेक्निक्स हो सकती हैं जिनके बारे में कभी हम और फुर्सत में अलग से डिस्कस करेंगे। तो जो इफेक्टिव रिवीजन टेक्निक में मैंने कहा कि आप एक्टिव रिवीजन करिए, पैसिव रीडिंग में एंगेज मत होइए। अब एग्जाम है तो एंग्जाइटी भी होती है। कोई भी काम हम कुछ नया शुरू करने जा रहे हैं या बहुत दिन नहीं किया हुआ है, फिर से उसको करना है, काफ़ी दिन बाद करना है, वो भी हमारी एंग्जाइटी लेवल को बढ़ा देता है। फॉर एग्जाम्पल, इस सेशन के बारे में जब मैंने सोचा तो मैं खुद ही बहुत एंग्शियस था कि कैसे करूँ, कैसे होगा, बट फाइनली कर रहा हूँ। आप लोगों के लिए बना करके मैं शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ। एग्जाम की भी एक एंग्जाइटी होती है, अरे अब सिर्फ 12 दिन बचे हुए हैं, कैसे होगा, अभी तो इतनी ही तैयारी हुई है। इस चीज़ को दूर करना होगा आपको। कई बार दिमाग में आता है पता नहीं मुझसे होगा कि नहीं होगा। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप सेल्फ पॉजिटिव टॉक में इंगेज करें खुद को। कई बार 5-7 मिनट खुद से बातें करिए। अरे मैं नहीं तो और कौन, मुझसे बेहतर कौन है, ये तो मैं ही कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। कई बार खुद को अपने हाथ से ही पैट करने की ज़रूरत पड़ती है कि हाँ शाबाश, बहुत अच्छा किया, आज तो इतना कुछ हमने अचीव कर लिया, आज तो मतलब 3 सब्जेक्ट के 4 टॉपिक्स एकदम कंप्लीट क्लियर हो गए। तो खुद को भी शाबाशी देनी पड़ती है। ये भी एक टेक्निक है अपनी एग्जाम की एंग्जाइटी को दूर करने का। फिर कुछ फिजिकल चीज़ें भी हैं, आप मेडिटेट करने की कोशिश करिए जब आपको ऐसी एंग्जाइटी लेवल्स बढ़ती हुई दिख रही हो। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करिए। लगातार बैठे मत रहिए कि नहीं एग्ज़ाम की तैयारी करनी है तो हम तो बैठे हैं तो 4 घंटे पढ़ते ही रहेंगे। नहीं, उठिए, अपनी बॉडी को मूव करिए बीच बीच में। ये कंटिन्यूसली सिटिंग का जो कुछ बच्चों में आजकल हैबिट हो गया है कि नहीं हम तो बैठेंगे तो पढ़ते ही रहेंगे, दैट इंक्रीजेज द एंग्जाइटी लेवल टू अ लार्जर एक्सटेंट। अपना एक सपोर्ट नेटवर्क तैयार करिए। कुछ बच्चों को मैंने देखा है कि एग्जाम के टाइम में बस अपने घर में ही बैठे रहते हैं, वहीं से अकेले ही पढ़ेंगे, तैयारी करेंगे। इवन दैट क्रिएट्स एंग्जाइटी लेवल। मेक फ्रेंड्स, 4, 5, 6, 8 लोगों का, बच्चों का अपना आपस में ग्रुप बनाइए, एक सोशल नेटवर्क टाइप का क्रिएट करिए। एक दूसरे से पूछिए कि तो मेरे पास ये वाला प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर है, वो वाले प्रीवियस ईयर का नहीं है, क्या आप में से किसी के पास है, मुझे दीजिए। अगर किसी को मेरा वाला चाहिए तो मैं देता हूँ। मैंने एक फ्लैश कार्ड बनाया है, देखो कितना यूजफुल है, शेयर करो। बट जब तक ये आप नेटवर्क नहीं बनाओगे तो शेयर किससे करोगे?
सो क्रिएट ए सपोर्ट नेटवर्क। और जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कहा, कंसिस्टेंट रहिए अपने एफर्ट्स में कि हमने एक दिन जो अचीव किया है वैसी ही लेवल ऑफ अचीवमेंट हमें रोज रोज करते रहनी है, तब तक जब तक हम अपने उस फाइनल एम यानी कि द लास्ट ईयर बोर्ड एग्जाम को हम हासिल ना कर लें, देन ओनली वी कैन रिलैक्स। क्योंकि लास्ट मिनट क्रैमिंग से बचना है। जब मैं लास्ट मिनट क्रैमिंग कह रहा हूँ, हमारे बॉडी की एक डेली कैपेसिटी है, हर पार्ट की एक डेली कैपेसिटी है। फॉर एग्जाम्पल हम खाना खाते हैं तो हम आज उतना ही खा सकते हैं जितना हम रोज खाते हैं। हम अगले 10 दिन का खाना तो आज नहीं खा सकते हैं। ऐसे ही हमारे ब्रेन की भी एक डेली कैपेसिटी है, उसको हम कितना दे सकते हैं रोज। तो अगर आप ये सोच रहे होंगे, आज सोच करके बैठे हुए हैं घर पे कि वो जिस दिन एग्जाम होगा उसके पिछले दिन 10-12 घंटे एकदम लगातार पढ़ करके अपने एग्जाम दे लेंगे, तो बहुत कुछ अचीव करने की उम्मीद नहीं रखिएगा। ये लास्ट मिनट क्रैमिंग से अच्छे रिजल्ट्स नहीं आएंगे। कंसिस्टेंटली अपने आप को एंगेज करिए एक्टिव रिविजन में इस फेज में। अब इतना कुछ करिएगा तो आपको अपने सेहत का भी ध्यान रखना है। जब सेहत की बात आती है तो सबसे ज़रूरी इस वक्त है कि आपको प्रॉपर स्लीप मिले, प्रॉपर नींद मिलनी चाहिए आपको। कम से कम 6 घंटे, 7 घंटे भी सो लीजिए तो भी ठीक है, लेकिन 7 से ज़्यादा नहीं, 6 से कम नहीं। अपने शरीर को प्रॉपर रेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो नेक्स्ट डे आपके शरीर में वो ऊर्जा नहीं बचेगी, वो एनर्जी नहीं बचेगी कि हम जो पिछले दिन हमने जो अचीव किया वो अगले दिन भी अचीव कर पाए। तो वो कंसिस्टेंसी को आप नहीं अचीव कर पाओगे। इसके लिए अपने सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आजकल बच्चे बहुत जंक फूड खाते हैं, इसको इग्नोर करना चाहिए। और ख़ास तौर पे इस दौरान जो हमारा ये फेज़ है, द लास्ट फेज, द फाइनल फेज, द एक्टिव रिविजन फेज, इसमें तो हमको एकदम से इसको स्ट्रिक्ट नो, क्योंकि खुद को स्वस्थ रखना है इस दौरान, खुद को हेल्दी रखना है, क्योंकि हम बहुत एफर्ट लगा रहे हैं किसी एक पर्टिकुलर दिशा में, वो कहीं फेल ना हो जाए। हमने इतने 6 महीने, 8 महीने, साल और 2 साल से इतनी प्रिपरेशन करी और पता चला एग्जाम के दिन बीमार पड़ गए क्योंकि हमने कुछ जंक फूड खा लिया। तो उसको डेफिनेटली अवॉइड करिए। रेगुलर लाइट फिजिकल एक्टिविटी करिए। मैं कुछ बच्चों को, अपने स्टूडेंट्स को जानता हूँ जो स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइजेस करते हैं, बॉडी बिल्डिंग, मसल बिल्डिंग एक्सरसाइजेस करते हैं। अगर वो बोर्ड की प्रिपरेशंस कर रहे हैं या फाइनल एग्जाम्स की प्रिपरेशंस कर रहे हैं तो उन्हें इस चीज़ से बचना चाहिए। मसल बिल्डिंग एक्सरसाइजेस, स्ट्रॉन्ग वेट लिफ्टिंग एक्सरसाइजेस, बिकॉज वो आपको, आपके शरीर को फटीग देता है, जिससे आपकी एनर्जी दूसरी चीज़ में, पढ़ाई में नहीं लग पाएगी। लाइट एक्सरसाइजेस करिए और हो सके तो रोजाना 10 से 15 मिनट वॉक करिए। वॉक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जो थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि एग्जाम एंग्जाइटी को दूर करने के लिए आपको पॉजिटिव सेल्फ टॉक करना चाहिए, तो ये वॉक जो है सबसे बेहतरीन तरीका है पॉजिटिव सेल्फ टॉक का। आप वॉक करेंगे, उस दौरान खुद से बातें करते रह सकते हैं कि अच्छा ये करना है, वो करना है, ये चीज़ को, कई सारे नए आइडियाज आपके दिमाग में स्ट्राइक करेंगे। सो डू स्पेंड सम टाइम वॉकिंग। आज के वीडियो में शेयर करने के लिए मेरे पास इतना ही है। मैं आप लोगों से भी कुछ चाहूँगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप हमसे शेयर करें। एक तो अगर आप कोई चैलेंज फेस कर रहे हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्जाम्स, तो वो सबसे बड़ा चैलेंज क्या आप फेस कर रहे हैं वो आप हमारे साथ शेयर करें। वो आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं या मेरे मोबाइल नंबर पे व्हाट्सएप पर भी शेयर कर सकते हैं। और अगर आपने ऑलरेडी अपना एक स्टडी रूटीन बना के रखा है जो कि रियलिस्टिक है, जैसा मैं पहले कह रहा था, तो वो शेयर करें। अदरवाइज मेरे नेक्स्ट सेशन में मैं आपको एक टेम्पलेट भी शेयर करूँगा जो कि एक रियलिस्टिक टाइम टेबल को बनाने में आपको हेल्प करेगा। तो मेरा अगला वीडियो टाइम मैनेजमेंट पे होगा। आपको जो भी कमेंट्स या अपने चैलेंजेस या स्टडी रूटीन शेयर करने हो व्हाट्सएप, आप मेरा नंबर नोट कर लें।
9717178452. Thank you for watching this video.